चूहे और बिल्ली की प्रेम कहानी। एक बार की बात है, एक हरे भरे गांव में एक चूहा और एक बिल्ली रहते थे। आमतौर पर चूहे और बिल्लियां दुश्मन होते हैं, लेकिन ये कहानी कुछ अलग थी। इस गांव के चूहे का नाम मिन्नी था और बिल्ली का नाम टॉमी। मिन्नी बहुत चतुर और समझदार था। वो गांव के हर कोने को जानता था और सबसे दोस्ती करके रहता था। दूसरी तरफ टॉमी एक शांत और मस्तमौला बिल्ली थी। वो कभी किसी को परेशान नहीं करती थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन मिन्नी कुछ खाने की तलाश में इधर-उधर घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र टॉमी पर पड़ी, जो खामोशी से अपने घर के बाहर बैठी थी। मिन्नी को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और टॉमी से बातचीत करने की सोची। नमस्ते, टॉमी, मिन्नी ने हिम्मत करके कहा। टॉमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे, नमस्ते मिन्नी। कैसे हो? डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मिन्नी ने राहत की सांस ली और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मिन्नी को टॉमी की सादगी और शांत स्वभाव बहुत पसंद आया, जबकि टॉमी को मिन्नी की नटखट बातें और चतुराई पसंद आई। दिन बीतते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन मिन्नी ने टॉमी से कहा, टॉमी, क्या तुम जानती हो, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता, बल्कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो गई हो। टॉमी थोड़ा चौंक गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, सच कहूं तो मैं भी तुम्हारे बिना अकेला महसूस करती हूं, मिन्नी। तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे की परवाह करते, एक दूसरे का ख्याल रखते और साथ में वक्त बिताते। गांव के बाकी जानवर उनकी इस अनोखी जोड़ी को देखकर हैरान थे, लेकिन वे दोनों इस बात से बेपरवाह थे। मिन्नी और टॉमी ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार में दुश्मनी की दीवार भी गिर जाती है। प्यार न उम्र देखता है, न जात, न रूप और न ही भेदभाव। वो बस दिल से दिल तक पहुंचता है। जब मिन्नी और टॉमी की दोस्ती प्यार में बदल गई, तो गांव के बाकी जानवर इस बात से चौंक गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक चूहा और बिल्ली, जो जन्मजात दुश्मन माने जाते हैं, इतने अच्छे दोस्त और अब प्यार में भी हो सकते हैं। कुछ जानवरों ने इस पर मजाक भी बनाया। तोते, जो हर बात की खबर रखते थे, उन्होंने कहा, क्या ये मजाक है? एक बिल्ली और एक चूहा साथ साथ? ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आसमान में सूरज और चांद साथ निकल आए। लेकिन मिन्नी और टॉमी को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मिन्नी ने सोचा कि क्यों न वो टॉमी को किसी खास जगह ले जाए। उसने टॉमी को अपने साथ गांव के बाहर उस बाग में चलने का न्योता दिया, जहां रंग-बिरंगे फूल खिले रहते थे और नदियां धीरे धीरे बहती थीं। टॉमी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। दोनों बाग में पहुंचे तो वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था। रंग-बिरंगे फूल, चारों तरफ हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट। मिन्नी ने फूलों से भरा एक गुलदस्ता बनाया और उसे टॉमी को देते हुए कहा, टॉमी, ये फूल तुम्हारी तरह ही खूबसूरत हैं। जैसे ये बाग खुशबू से महकता है, वैसे ही तुम मेरी जिंदगी को खुशियों से भर देती हो। टॉमी की आंखें चमक उठीं। उसने मुस्कुराते हुए मिन्नी से कहा, तुम बहुत प्यारे हो, मिन्नी। मुझे लगता है कि हम दोनों की कहानी कुछ अलग है, लेकिन ये हमें खास बनाती है। मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह प्यार करती रहूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन प्यार की राह इतनी आसान नहीं थी। गांव के कुछ जानवरों ने मिन्नी और टॉमी के रिश्ते के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने सोचा कि अगर टॉमी मिन्नी से दूर हो जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वे टॉमी को डराने धमकाने की कोशिश करने लगे। एक दिन जब मिन्नी और टॉमी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे, कुछ झगड़ालू बंदर आए और टॉमी से कहा, तुम्हें इस चूहे के साथ रहने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारे लायक नहीं है। छोड़ दो इसे और अपनी तरह की बिल्लियों के साथ रहो। टॉमी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने जोर से जवाब दिया, तुम लोग मुझसे कहते हो कि मैं मिन्नी को छोड़ दूं, लेकिन तुम ये नहीं समझते कि प्यार जात पात, छोटा बड़ा या कोई भी भेदभाव नहीं जानता। मिन्नी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। बंदर चुपचाप चले गए, लेकिन उनकी साजिश काम नहीं आई। मिन्नी और टॉमी की जोड़ी और भी मजबूत हो गई। इस घटना के बाद गांव के बाकी जानवरों को भी एहसास हुआ कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है। उन्होंने मिन्नी और टॉमी को स्वीकार कर लिया और उनकी दोस्ती को सराहा। इस तरह मिन्नी और टॉमी ने सबको सिखाया कि प्यार की ताकत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनका प्यार सच्चा, सरल और निष्कपट था और उन्होंने अपनी कहानी से दुनिया को एक अनमोल संदेश दिया, सच्चे प्यार में कोई भेदभाव नहीं होता, बस दिल की बात होती है। गांव के जानवरों ने भले ही मिन्नी और टॉमी की जोड़ी को स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके लिए चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। मिन्नी और टॉमी ने ठान लिया था कि वे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करेंगे। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ा खतरा आ गया। पास के जंगल से एक विशाल और खतरनाक उल्लू गांव में आ धमका। वह न सिर्फ छोटे जानवरों को डराने लगा, बल्कि उनकी भोजन सामग्री भी चुराने लगा। गांव के सारे छोटे जानवर जैसे चूहे, गिलहरी, कबूतर और भी कई इस खतरे से बहुत परेशान हो गए। सबने मिलकर एक सभा बुलाई, जिसमें सभी जानवरों ने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन कोई भी ऐसा साहसी नहीं था जो उस उल्लू का सामना कर सके। अंत में मिन्नी ने आगे बढ़कर कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर बार डर कर छुप जाएं। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर टॉमी मेरा साथ दे, तो हम सब मिलकर इस खतरे का सामना कर सकते हैं। मिन्नी और टॉमी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे उल्लू को चकमा देकर गांव से दूर जंगल की गुफा में वापस भेजेंगे। मिन्नी ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए उल्लू को गांव के एक पुराने कुएं के पास लाने का प्लान बनाया। अगली रात जब उल्लू ने गांव पर हमला करने की कोशिश की, तो मिन्नी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे उल्लू जी, अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो मुझे पकड़कर दिखाओ। उल्लू को गुस्सा आ गया और वह मिन्नी के पीछे भागा। मिन्नी अपनी तेज चाल से उसे कुएं की ओर ले गया, जहां टॉमी पहले से ही तैयार थी। जैसे ही मिन्नी ने कुएं के पास पहुंचकर छलांग लगाई, टॉमी ने अपनी ताकत से एक रस्सी खींची, जिससे कुएं का ढक्कन खुल गया और उल्लू उसमें गिर पड़ा। उल्लू ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह रस्सियों में उलझ गया। मिन्नी और टॉमी ने जल्दी से गांव के बाकी जानवरों को बुलाया और सभी ने मिलकर उल्लू को गांव से दूर जंगल में छोड़ दिया। जश्न के बीच में टॉमी ने मिन्नी से कहा, मिन्नी, आज तुम्हारी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। मैं हमेशा जानती थी कि तुम खास हो, लेकिन आज तुमने अपनी बहादुरी से ये साबित भी कर दिया। मिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मैं नहीं, टॉमी। अगर तुम मेरा साथ न देती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। तुमने मुझे हिम्मत दी और यही सच्चे प्यार की ताकत होती है। इस तरह मिन्नी और टॉमी की प्रेम कहानी सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह साहस, विश्वास और एकता की भी मिसाल बन गई। उनके इस कारनामे के बाद गांव के हर जानवर को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, वह साहसी और निस्वार्थ भी होता है। मिन्नी और टॉमी की जोड़ी ने सभी को सिखाया कि अगर हम साथ हैं, तो किसी भी मुश्किल का हल निकल सकता है। और उनके इस साहसिक कदम की वजह से उनकी प्रेम कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई। उल्लू की हार के बाद मिन्नी और टॉमी की बहादुरी के किस्से पूरे गांव में फैल गए। अब हर जानवर उनकी जोड़ी की इज्जत करता और उनके प्यार की मिसाल देता था। लेकिन उनकी जिंदगी में सच्चाई की परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई मुसीबत आ गई। एक भूरे रंग का घातक नेवला गांव में आ गया, जो बेहद चालाक और ताकतवर था। वह सिर्फ शिकार के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों को डराने और अपनी ताकत दिखाने के लिए गांव में आया था। सभी छोटे जानवर उसकी वजह से घबराए हुए थे। एक दिन
नेवला टॉमी के पास आया और उसे धमकाते हुए कहा, तुम्हारी तरह की बिल्लियां मेरी दुश्मन हैं, लेकिन तुम इस चूहे के साथ रहती हो। अगर तुम उसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें सुरक्षित रहने दूंगा, वरना। उसने टॉमी को डराने की कोशिश की। टॉमी ने बिना किसी डर के कहा, मैं मिन्नी से प्यार करती हूं और चाहे जो हो जाए मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकती। नेवले ने गुस्से में मिन्नी को धमकी दी, अगर तुमने टॉमी से दूर रहने की कोशिश नहीं की तो मैं तुम दोनों को गांव से बाहर फेंक दूंगा। टॉमी और मिन्नी ने नेवले की धमकी को गंभीरता से लिया, लेकिन डरने के बजाय उन्होंने इसका सामना करने का फैसला किया। मिन्नी ने कहा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी हम मिलकर इसका हल निकालेंगे। वे दोनों गांव के बड़े बूढ़ों के पास गए और उनसे सलाह मांगी। उन्होंने बताया कि नेवले को सिर्फ ताकत और चालाकी से हराया जा सकता है। मिन्नी ने अपने दोस्तों गिलहरी, कबूतर और खरगोश से मदद मांगी और एक योजना बनाई। नेवला हर रात गांव के रास्तों पर गश्त लगाता था ताकि सब डरें और उसकी ताकत का एहसास हो। मिन्नी ने सोचा कि क्यों न उसकी ताकत को ही उसके खिलाफ मोड़ दिया जाए। उन्होंने तय किया कि वे नेवले को एक खाली झोंपड़ी में बंद कर देंगे, जहां से वह खुद ही बाहर न निकल सके। अगली रात मिन्नी ने नेवले को चिढ़ाया और उसे उस झोंपड़ी की ओर ले गया। नेवला गुस्से से लाल होकर मिन्नी के पीछे भागा। जैसे ही वह झोंपड़ी के अंदर पहुंचा, टॉमी और बाकी दोस्तों ने बाहर से झोंपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। नेवला पहले तो चिल्लाया और धमकियां देने लगा, लेकिन जब उसे समझ में आया कि वह बाहर नहीं निकल सकता, तो उसने झूठी बातें बनाकर मिन्नी और टॉमी को फुसलाने की कोशिश की। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, नेवला बोला, मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन इस बार मिन्नी और टॉमी उसकी बातों में नहीं आए। उन्होंने कहा, तुम्हें तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक तुम वादा नहीं करते कि गांव के किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और यहां से हमेशा के लिए चले जाओगे। नेवले ने हार मान ली और वादा किया। अगले दिन सभी जानवरों ने मिलकर उसे गांव से दूर जंगल में छोड़ दिया। अब गांव में फिर से शांति आ गई थी। इस घटना के बाद मिन्नी और टॉमी की बहादुरी और प्यार की कहानी ने गांव के हर कोने में एक मिसाल कायम की। गांव के मुखिया ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया, जहां उन्होंने मिन्नी और टॉमी को सम्मानित किया। मुखिया ने कहा, मिन्नी और टॉमी ने न सिर्फ गांव को नेवले से बचाया, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चा प्यार और एकता सबसे बड़ी ताकत है। जब हम एक साथ होते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं हरा सकती। उस दिन मिन्नी और टॉमी के चेहरे पर एक खास चमक थी। टॉमी ने मिन्नी से कहा, देखा, जब हम साथ होते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तुम पर गर्व है, मिन्नी। मिन्नी ने टॉमी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे तुम पर, टॉमी। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, हर मुश्किल में। यही प्यार की सच्ची ताकत है। इस तरह मिन्नी और टॉमी की प्रेम कहानी गांव में एक आदर्श बन गई। उनकी कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि साहस, एकता और सच्चाई की भी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार मुश्किलों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें हराने की ताकत रखता है। और इसी तरह उनकी प्रेम कहानी समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई। नेवले के चले जाने के बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आईं और मिन्नी और टॉमी की बहादुरी की कहानियां हर घर में सुनाई जाने लगीं। उनकी जोड़ी अब पूरे गांव की सबसे प्रिय और आदर्श जोड़ी बन गई थी। लेकिन एक दिन गांव में एक नई समस्या ने जन्म लिया। गांव के मुखिया ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें बांध की मरम्मत करनी होगी, नहीं तो गांव का हर घर पानी में बह जाएगा। हमें सभी की मदद की जरूरत है। मिन्नी और टॉमी ने तुरंत अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, हम बांध की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन यह आसान काम नहीं था, क्योंकि बांध बहुत बड़ा था और वहां पानी का बहाव तेज था। मिन्नी ने सबको शांत रहने को कहा और गांव के इंजीनियर कछुए से बातचीत की।
कछुआ बहुत समझदार था और उसने एक योजना बनाई। उसने बताया कि अगर सभी जानवर एकजुट होकर मिलकर काम करें तो बांध को अस्थायी रूप से मजबूत किया जा सकता है, ताकि बारिश का पानी गांव तक न पहुंच सके। मिन्नी और टॉमी ने तुरंत सभी जानवरों से मदद के लिए कहा। गिलहरी और चूहे मिट्टी इकट्ठा करने लगे, खरगोश और बिल्लियां पत्थर लाने लगे और कछुआ और मछलियां बांध की दरारों की मरम्मत के काम में जुट गए। मिन्नी ने सबको एकजुट किया और कहा, साथियों, हमें एक बार फिर दिखाना होगा कि अगर हम एक साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। बांध को बचाना हमारे गांव की रक्षा करना है। अगर हमने हार मान ली तो हमारी मेहनत और प्यार सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमें पूरी ताकत से जुटना होगा। टॉमी ने भी मिन्नी की बात का समर्थन किया और सबके साथ मिलकर काम करने लगी। दोनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई कि पानी का बहाव कम किया जा सके। मिन्नी ने छोटे छोटे पेड़ की डालियों और पत्थरों से बांध को सील करने का तरीका सुझाया, ताकि पानी का रिसाव रुक जाए। पूरे दिन और रात सभी जानवर लगातार काम करते रहे। जब एक जानवर थक जाता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता। मिन्नी और टॉमी खुद भी बिना थके काम करते रहे। उनकी हिम्मत और आत्मविश्वास देखकर बाकी जानवरों में भी जोश आ गया। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद बांध की मरम्मत पूरी हुई। जब अगली सुबह का सूरज निकला तो सभी ने देखा कि बांध पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था और अब गांव को कोई खतरा नहीं था। मुखिया ने सभी जानवरों का धन्यवाद किया और कहा, आज हमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अगर हम एकजुट रहें तो किसी भी बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। मिन्नी और टॉमी, तुम दोनों ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ एक दूसरे का साथ देना नहीं होता, बल्कि सबकी भलाई के लिए एक साथ खड़ा होना भी होता है। टॉमी ने मुस्कुराते हुए मिन्नी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने ही हमें यह सब करने की ताकत दी, मिन्नी। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मिन्नी ने भी प्यार भरी नजर से टॉमी की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ होने से ही मुझे भी हिम्मत मिलती है, टॉमी। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और आगे भी देंगे। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आए, जब हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन के बाद मिन्नी और टॉमी की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। उनकी कहानी सिर्फ प्यार और दोस्ती की नहीं थी, बल्कि एकता, साहस और विश्वास की भी थी। और इस तरह मिन्नी और टॉमी की प्रेम कहानी हर दिन और भी मजबूत होती चली गई, जो सिर्फ उनके प्यार तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की भलाई और एकता का प्रतीक बन गई।